Good morning, class 3. Take out your social book. Open page 34, lesson 5. India physical features. ओके तो इंडिया फिजिकल फीचर्स, इंडिया मतलब फिजिकल फीचर्स क्या इंडिया में क्या होता है? फिजिकल फीचर्स किसको कहते हैं? इंडिया फिजिकल फीचर्स ज़रा देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा बता रहा है इंडिया फिजिकल फीचर्स मतलब क्या होता है। जो आप देखोगे इंडिया में क्या क्या है, अगर आप शुरू करो जम्मू कश्मीर से तो देखो वहाँ बर्फ़ है, वहाँ पहाड़ है, वहाँ जो है कि आपका हिमालयन रेंज है, वहाँ आप देखोगे तो क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, मतलब इंडिया में नहीं है, बाहर है, लेकिन खैर मानते हैं हम लोग कि माउंट हिमालय तो है ना, तो हिमालय है। ठीक, आप देखोगे कहीं आपको दिखाई देगा प्लेन, जैसे आप देखो ये यूपी बिहार में क्या कहते हैं पंजाब में देखोगे प्लेन दिखाई देगा। प्लेन मतलब प्लेन ज़मीनें, समतल ज़मीनें यहाँ पे, जहाँ पे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रीजन की नदियाँ बह रही हैं, गंगा यमुना बह रही है, प्लेन है वो। ठीक है, वहाँ पे हरी हरी घास होती है, वहाँ पे बहुत सारे अनाज बहुत अच्छे से होते हैं। फिर आप कहीं प्लेट्यूज़ भी देखोगे। प्लेट्यूज़ क्या होता है? हाई लैंड्स, ठीक ना, टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल ज़मीन से ऊंचा होता है, रॉकी भी हो सकता है। और क्या कहते हैं वो प्लेन की तरफ फर्टाइल तो नहीं होता, लेकिन हाँ जो है इसमें मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के मिनरल्स हमको प्लेट्यूज से मिलते हैं। ठीक, डेजर्ट्स, तो इन्हीं सब के कंपोजिशन को, ठीक, इन्हीं सब के कंपोजिशन को हम क्या कहते हैं? फिजिकल फीचर्स कहते हैं। और जिस मैप में इसको शो किया जाता है उसको फिजियोलॉजिकल मैप्स कहते हैं। ठीक, समझ में आई बात आपको? क्या चीज़ें समझ में आई आपको? सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई कि जो ये आपके डेजर्ट हो गया, आपका माउंटेन रेंज हो गया, आपका प्लेन हो गया, प्लेट्यूज हो गया, ये सब क्या कहे जाते हैं? ये सब फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के। ठीक, और क्या बात बताई मैंने आपको कि इस मैप को, जिस मैप में इन फिजिकल फीचर्स को दिखाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल मैप कहते हैं। ओके, चलो देखो मैप में आपको हिमालयन रेंज दिखा रहा है, ग्रेटर नॉर्थ प्लेन दिखा रहा है ना, ग्रेटर इंडियन डेजर्ट दिखा रहा है, डेक्कन प्लेट्यू दिखा रहा है, कोस्टल प्लेन्स दिखा रहा है। दिख रहा है आपको? सब कुछ अच्छे से दिख रहा है आपको? ओके, अब देखिए माउंटेन्स के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दूं आपको, ऐसे तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी सुन लीजिए। बता रहा है कि देखिए हिमालय माउंटेन जो है वो माउंटेन रेंज बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड भी है यहीं पे माउंट एवरेस्ट, लेकिन इंडिया में नहीं पड़ता वो। ठीक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है, ग्लेशियर्स यहाँ मिलते हैं। ग्लेशियर्स क्या होता है? ग्लेशियर्स वैसा क्या होते हैं, कह लीजिए कि बर्फ़ की नदियाँ। ठीक है, और बता रहा है यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज, ये सब जैसे रिवर्स यहीं से, मतलब इन लोग का जो सोर्स माना जाता है वो यहीं से माना जाता है, यहीं से निकलती हैं ये सारी रिवर्स, इन्हीं ग्लेशियरों से। ठीक, ग्लेशियरों से ये सारी रिवर्स निकलती हैं। फिर आपका एक पूर्वांचल रेंज है। पूर्वांचल रेंज क्या है? ये जब वही ग्रेटर हिमालयन रेंज ही एक्सटेंड होकर के पूर्वांचल रेंज में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे अरावली हिल्स मिलेंगी आपको, जो कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात को क्रॉस करती हुई जाती हैं। ठीक, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सतपुरा रेंज मिलेगी, नीलगिरी हिल्स, विंध्या रेंज। ठीक है, बहुत सारे रेंजेस आपके इंडिया में आपको मिलते हैं। ये लो हिल्स हैं, छोटी हिल्स हैं, सेंट्रल साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती हैं ये। ठीक, ओके, अब प्लेन्स में आते हैं। प्लेन्स क्या होते हैं बेटा? प्लेन्स भी मैंने आपको बता दिया कि प्लेन्स मतलब जो फ्लैट लैंड स्ट्रक्चर होता है, प्लेन लैंड होता है, फ्लैट लैंड, जैसे आप अपने वाराणसी में देख रहे हो, और भी आपका गाँव वहाँ होगा अगर यूपी बिहार में, पंजाब में। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो प्लेन स्ट्रक्चर है, प्लेन लैंड यहाँ पे पाया जाता है ना। आप पहाड़ी नहीं दिखती है आपको, कहीं पहाड़ पे चढ़ के नहीं जा रहे हो यहाँ पे आप। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन लैंड्स कहते हैं। ग्रेटर प्लेन, सदर्न प्लेन को ग्रेटेस्ट प्लेन है आपका, ग्रेटर प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन है आपका, सॉरी ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन आपका है ये, जहाँ पे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना रिवर वगैरह रिवर्स बहती हैं। यहाँ पे क्रॉप बहुत फर्टाइल होते हैं। ठीक, अच्छा, अब आती है बात प्लेट्यूज़ की। तो प्लेट्यूज़ क्या होते हैं बेटा? प्लेट्यूज़ मैंने बताया आपको कि टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट लैंड होते हैं, फ्लैट हाइयर लैंड देन सराउंडेड लैंड, मतलब आसपास की ज़मीनों से जो थोड़े ऊपर, काफ़ी ऊपर लैंड जो होंगे, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेट्यूज़ कहते हैं। जैसे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बता रहा है, हार्ड रीजन जो है वो हार्ड एंड रॉकी है। ठीक है, फर्टाइल तो नहीं है प्लेन जैसे, लेकिन डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे। ठीक, सराउंडेड बाय हिल्स, 3 साइड से इसके हिल्स हैं। ठीक है, इस रीजन में जो रिवर है उसका नाम ताप्ती है, नर्मदा है। ठीक,
रेन वाटर से ये मतलब वो होती हैं, पानी भरता है इसमें, ड्राई रहती है समर के महीने में और बारिश और मानसून के महीने में इसमें पानी रहता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आती है पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है बेटा, जान जाओ। जो एरिया, जो लैंडफॉर्म 3 साइड से वाटर से घिरा रहता है, जो भी लैंडफॉर्म 3 साइड से वाटर से घिरा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। जैसे आप देखिए इंडिया का जो निचला पार्ट है यानी कि सदर्न इंडिया जो है वो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और एक तरफ आपका इंडियन ओशन है ना। वेस्ट में आपका अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में और साउथ में कौन है, इंडियन ओशन। तो जो भी लैंड का पार्ट तीनों साइड से पानी से घिरा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला। यही है आपका, ये जान चाहिए। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, आप जानते हैं डेजर्ट क्या है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, थार डेजर्ट के नाम से, है ना। डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट इज अ स्ट्रेच ऑफ ड्राई एंड सैंडी लैंड। भाई डेजर्ट जानते ही हो, बालू वाली ज़मीन है, ठीक। तो बालू की बहुत बहुत लंबी ज़मीन जिसको हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। अब बात आती है आइलैंड्स की। आइलैंड्स क्या होते हैं, तो आइलैंड देख लीजिए क्या होते हैं भाई। आइलैंड मतलब ऐसा लैंड स्ट्रक्चर जो कि चारों तरफ से पानी में हो, ठीक। जैसे अंडमान निकोबार है इंडिया के पास और लक्षद्वीप है, ये 2 आइलैंड है, ठीक है ना। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, हाँ, तो ये दोनों आइलैंड्स हैं आपके। तो वही कह रहा है कि जब हम इंडिया के एक पार्ट से अनदर पार्ट में जाओगे, इतना बड़ा है इंडिया आपका कि एक पार्ट से अनदर पार्ट में जाओगे तो आपको हर तरह के लैंड, हर तरह के क्लाइमेट और हर तरह का क्रॉप्स और बहुत तरह के फूड, लैंग्वेजेस सब देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया इज़ अ नेशन ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया जो है वो विभिन्नताओं का देश है, ठीक है। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें विभिन्न प्रकार के, हमको लैंग्वेज से लेके, कल्चर से लेके, ट्रेडिशन से लेके, कपड़ों लत्तों से लेके, मतलब हर चीज़ यहाँ पे विभिन्नता है। फिर भी ये भी कहा गया है इंडिया के लिए कि इंडिया इज़ देयर इज़ अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारी अनेकता में भी एकता है, ठीक। तो यही था आपका चैप्टर, क्लियर। आप क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज अच्छे से लर्न कर लीजिए बेटा, एग्जाम्स आपके बहुत पास हैं। ओके, थैंक यू।